संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खुलने के तीसरे दिन कुएं से 3 मूर्तियां मिली। ये पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां बताई जा रही। कुएं की खुदाई के बाद निकली मिट्टी को महिलाएं अपने साथ ले जा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि वो घर ले जाकर इस मिट्टी में तुलसी का पौधा लगाएंगी। इधर शिव मंदिर से संभलेश्वर शब्द को भी मिटा दिया गया, जो सोमवार सवेरे सिंदूर से मंदिर की दीवारों पर संभलेश्वर महादेव मंदिर लिखा गया था। पुजारी ने दावा किया कि ये मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से दर्ज है। दूसरी ओर सोमवार सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही। अब इस मंदिर को लेकर संभल डीएम का भी एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो मंदिर की उम्र, कुएं की खुदाई और उसमें मिली मूर्ति और पूरे मंदिर को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के बारे में कई हैरान करने वाले दावे कर रहे हैं। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है और जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है, लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो मां पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियां और निकली। सर, जिस तरीके से अभी आज भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो एक कुआं मिला है, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, तो क्या है एग्जैक्टली 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उसे सफल बनाएंगे। सर, जिस तरीके से कुएं में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, एएसआई को भी आपने लेटर लिख दिया है, तो क्या उस एरिया को अभी प्रोटेक्टेड कर दिया है? अभी एरिया प्रोटेक्ट किया है और खुदाई केवल थोड़ी सी देर के लिए रोकी थी क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी। हमने बैरिकेटिंग करा दी है और हमने कहा है कि जितना गहरा है कुआं उसके अंदर जितना भी कचरा या मलबा भरा हुआ है वो सारा निकाला जाए और पूरी सुरक्षा के साथ कार्य हो रहा है। सर, जिस तरीके से ड्राइव भी चल रही है, संभल में एनक्रोचमेंट भी हटाए जा रहे हैं, तो क्या इन टेम्पल्स, जो इस तरीके के टेम्पल्स हैं, उनकी खोज अभी और जो नहीं मिले हैं उनकी जारी रहेगी और एनक्रोचमेंट ड्राइव से भी इसमें हेल्प मिल रही है? गत 2 सप्ताह से हमारी टीम खोज रही है, एक एक करके चीजें निकल रही हैं। कुछ चीजें लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी टीम ने भी खोजी हैं। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है, तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये धरोहरें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के प्रतीक चिन्ह भी हैं और वो हमारे लिए एक गर्व का और गौरव का विषय भी है। तो जो मिलेगा उसको हम अच्छे से संरक्षित कराएंगे ताकि भविष्य के लिए हम संजो सकें। बता दें कि उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में। पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश, फिर तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हुई हिंसा। इसके बाद पुलिस का एक्शन। इन सब के बीच अब जिले में एक दूसरे मंदिर का पता चला है, जिसे अतिक्रमण कर पिछले 46 साल से दबाकर रखे जाने की बात कही जा रही है। दरवाजे खोलने पर मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। हालांकि बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई भी शुरू हुई तो इसमें से मूर्तियों के निकलने का दौर शुरू हो गया। ये सब देखकर हर कोई चौंक पड़ा। अब तक कुएं की 15 से 20 फीट से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंटें आदि मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में दावा किया जाने लगा है कि इस कुएं में और भी इतिहास छिपा हो सकता है, जिसके बाद कार्बन डेटिंग से सच्चाई का पता लगाए जाने की भी मांग उठ रही है। इसकी बात डीएम भी करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर सोमवार से विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। इस दौरान भी संभल को लेकर सदन में खूब हंगामा मचता हुआ नजर आया। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन।